तो एक बार जितने भी टीम के लोग हैं उन सबको ये लिंक फॉरवर्ड कर दो सो दैट सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें यार। ओके सर। तो एक बार जितने भी टीम के लोग हैं उन सबको ये लिंक फॉरवर्ड कर दो सो दैट सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम हैं प्रतिपाल चौहान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रतिपाल, आपके चैनल पे आने के लिए। और इसका जो बिल है हम आपको भेज देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ सो दैट आप सब लोगों को कॉल कर सकें, जितने भी लोग आपकी टीम में हैं, नेटवर्क में हैं। और जिन लोगों ने अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है मार्च के महीने में, उन सबको भी बुलाइए। सब लोग आएं और आज के सेशन को ज्वाइन करें सो दैट आज का जो भी लेटेस्ट जानकारी है मैं आपको फॉरवर्ड कर सकूं। हम लोग करीब करीब 15 मिनट थोड़ा सा लेट हैं बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। और जिस व्यक्ति को कहा था कि लिंक बनाने को, वो सो रहा है शायद। कोई बात नहीं होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नए शानदार क्लोजिंग की, जो हम लोगों ने मार्च में किया है उसकी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नए शानदार क्लोजिंग की, जो हम लोगों ने मार्च में किया है उसकी। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। So, जितने भी लोग मार्च मंथ में ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं और उनको वेलकम करता हूं इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के लिए। सो मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं आप ही के साथ हूं इस बिजनेस में करीब करीब 5.5 साल से। और आज थोड़ा दिल्ली से बाहर हूं, तो दिल्ली से बाहर बैठ के आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। बाबा की नगरी शिरडी में हूं आज। तो आप सबकी तरफ से भी प्रे करूंगा कि आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा आप ग्रो करें इस साल। अ, हालांकि ये नया साल है, अभी नया साल शुरू हुआ है। अभी आज कल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। और उम्मीद करता हूं कि ये फाइनेंशियल ईयर जितने भी लोग वेस्टेज कर रहे हैं मेरे नेटवर्क के अंदर, वो सब लोगों के लिए बहुत अच्छा ये साल जाए। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ साल रहा, बहुत कुछ सिखा के गया और बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे 1 साल के प्रोसेस के दौरान। हर दिन नया होता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जिंदगी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीएसएस की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे 1 साल की जो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है वो हम लोगों ने इसी मंथ यानी मार्च 2025 में करी है। तो इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि इस मंथ की क्लोजिंग ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत सारों के बिजनेसेस डबल भी हो गए हैं, बहुत सारे के बिजनेसेस 3 3 गुना बढ़ गए मार्च के अंदर। और ये असर था दो चीज़ों का। पहला तो डबल पीवी ऑफर कंपनी की तरफ से था, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, अपने साइड वॉल्यूम्स किए, अपने लेवल्स मेंटेन किए, लेवल्स अचीव किए। और दूसरा हमारी माँ आरटीपी, जो कि 16 17 18 ऑफ अप्रैल को होने जा रही है जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, जिसकी रजिस्ट्रेशन तो 25 तारीख को बंद हो गई थी। 25 मार्च को जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, जो अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट दे के आप उसको 5 अप्रैल तक क्लोज कर सकते हैं। अपने अपलाइन से डिस्कस करिए कि इसको कैसे बुक कर सकते हैं, और 5 अप्रैल उसकी डेडलाइन है। 5 अप्रैल के बाद किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा उस आरटीपी का हिस्सा बनने के लिए। तो अगर आपने अभी भी, आपसे वो आरटीपी मिस हो गई है एनी ऑफ द रीज़न, तो आप 5 मार्च से पहले
पहले अपने अपलाइन को अपना डिटेल सबमिट करें, सो दैट आप उस शानदार आरटीपी का हिस्सा बन सकें। तो 16, 17, 18 हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क, लेकिन अभी 16, 17, 18 बहुत दूर है। मैं आज की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, सो दैट मैं आज की इस मीटिंग को आपसे डिस्कस कर सकूं। तो मेरी स्क्रीन आई होप आप सबको विजिबल होगी। आप सबका स्वागत करना चाहता हूं इस नए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के अंदर। 2 अप्रैल का दिन है आज, और 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। पूरा एक साल है हमारे पास, और हर नया साल कुछ नई उमंग, कुछ नई सीख, कुछ नई ऊर्जा लेकर आता है। और इस साल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमारी शुरुआत बहुत शानदार हुई। यानी मार्च की जो क्लोजिंग थी उसने बहुत बड़ा रंग दिखाया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ गए होंगे इस क्लोजिंग के बाद, और उनको एहसास हो गया होगा कि नहीं यार, इससे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर मन लगा के दिल से काम किया जाए तो वाकई में ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? अगर आप मुझसे अगर आप पूछें कि एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो 2 साल से होंगे, जो 3 साल से होंगे, जो 4 साल से होंगे, जो 5 साल से होंगे। मेरी नज़र में साल का एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपने अपने पुराने सालों में जो सीखा है, जो आपने गलतियां करी हैं, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई प्राणी ही नहीं है जो गलती नहीं करता होगा। आपने जो भी सीखा पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान जो कुछ भी आप सीखते हैं, वो आप आज इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं आते, इसी को एक्सपीरियंस बोलता हूं मैं। अगर आप अपने पुराने तजुर्बे का फायदा ही नहीं उठा पाते, तो उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, वो सब बकवास बातें हैं। तो आपने जो भी पिछले 1 साल में सीखा है वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो भी पिछले 6 महीने में सीखा है वेस्टेज को बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो 2 साल में सीखा है वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करते हुए, मेक श्योर कि इस महीने वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी एनर्जी, वो सारी ताकत आप अप्रैल 2025 को अच्छा करने के लिए लगा सकते हैं कि नहीं। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं। उस एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या जो आप ही को पैसा कमा के नहीं दे रहा। मैं उस एक्सपीरियंस को बोझ मानता हूं जो आपकी फाइनेंशियल्स को अच्छा नहीं कर रहा। उससे अच्छा तो ये होता कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें अप्रैल 2025 की क्लोजिंग कराने में। नया साल है, नई जोश है, नया उमंग है। पुरानी बातों को भूल जाइए। जिसने बुरा किया उसको भी भूल जाइए, जिसने अच्छा किया उसको भी भूल जाइए। बिल्कुल एक नए फ्रेश पेपर को लेकर बैठिए। एक नए कागज के ऊपर एक नए इतिहास, एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो ये है 2025-2026 का, ये बहुत सारी चीजें बदलेगा। न्यू लीडरशिप डेवलप होगी, नए नए लोग उभर के आएंगे। जो आज स्टार डायरेक्टर हैं वो कल क्राउन होने वाले हैं, जो क्राउन डायरेक्टर हैं वो डीसीडी होने वाले हैं। नए नए नाम आएंगे निकल के, और देखना ये इस साल में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं हमारे डायनामाइट लीडर रेणुराज सैनी को, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने हैं हमारे नए। आप जहां पर भी हैं, टेबल थपथपा के, ताली बजा के रेणुराज को बधाई दे सकते हैं। फैंटास्टिक क्लोजिंग करी है रेणुराज ने, और जहां तक मैं मुझे याद है 3 लाख पीवी से ऊपर का बिजनेस बिल्ड किया है। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और पूरे वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से रेनू को, रेनू की पूरी टीम को, पूरी टीएसएस फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, पड़ाव नहीं है अभी। ये सिर्फ एक रुके हैं बीच में थोड़ी देर के लिए नाश्ता पानी करने के लिए ना। ये पड़ाव नहीं है, पड़ाव तो बहुत ऊपर है। जाना है डीसीडी 2025 के अंदर, जाना है डीयूसीडी 2026 के अंदर, और वीएमसीएम 2026 के अंदर। तो मेरी तरफ से रेनू को ये 3 टारगेट हैं इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के पहले दिन में ही, कि यूसीडी इस सिर्फ इस सीढ़ी की एक अगली कड़ी है बस, खाली। यूसीडी पड़ाव नहीं है। यूसीडी आप बन गए हैं, ये एक पड़ाव नहीं है, ये एक सीढ़ी है। और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीयूसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है वीएमसीएम।
तो मैं रेनू को इतना ही कहना चाहता हूँ इस पूरे कहानी को समझाते हुए कि मेरे दोस्त, सफलता का स्वाद अगर लंबे समय तक चखना है तो मेहनत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जितने आप सफल हो जाते हैं उतनी मेहनत भी बढ़ती है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सफल होने के बाद मेहनत कम कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम यहाँ पहुंच गए, अब तो जिंदगी भर यहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, होता ही नहीं है। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे पता है आजकल के बच्चों को हो गया है कि उनको पता है कि हर नई पोस्ट एक नई जिम्मेदारी भी देती है। आपको जो एक नया पोस्ट मिला है, ये नई जिम्मेदारी है, यानी आपको अपनी टीम के लिए अब कुछ और अलग सोचना होगा, कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये कांटों का ताज ही है। अगर यूसीडी है तो ये ऐसा नहीं है कि अब आप आराम से बीच पे जाएं, सो जाएं, 15 दिन की छुट्टी मनाएं। नहीं नहीं नहीं। अगर आप आज से पहले 7 घंटा या 8 घंटा सो रहे थे तो समझ लो कि 2 घंटा आप सोने को कम मिलेगा। जी हाँ, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि अगर आप 8 घंटा सो रहे थे तो अब आपका जो नींद है वो सिर्फ 6 घंटे का रह गया है। आपको और मेहनत करनी चाहिए। आपको डीसीडी की तैयारी करनी चाहिए 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना चाहिए 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना चाहिए 2026 के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई रेनू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैंटास्टिक अचीवमेंट, गॉड ब्लेस यू। बेटा इसी तरह से आगे बढ़ो, इसी तरह से नाम रोशन करो हमारा और पूरी की पूरी टीम का। अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। और मज़ा तब आएगा जब तेरे नेटवर्क के अंदर और क्राउन जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर डायमंड जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर स्टार जाएंगे। तेरा अचीवमेंट तब और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जब तेरे नेटवर्क में ग्रोथ ज़्यादा होगी, तेरे नेटवर्क में लोग कार अचीव करेंगे, तेरे नेटवर्क में लोग यूसीडी जाएंगे, तेरे ही नेटवर्क में अचीवमेंट्स बढ़ना शुरू होंगी। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ एक और यूसीडी को। हमारे बीच में अरमान शेख हैं। बहुत बहुत मुबारक अरमान, तुम्हारी ईद तो बहुत बढ़िया हो गई। तूने भी क्वालिफाई कर लिया यूसीडी, और बड़े क्विक टाइम के अंदर क्वालिफाई किया है। तो मेरी तरफ से अरमान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अरमान को भी वही बात बोलूंगा जो मैं रेनू को कह रहा था कि डीसीडी जाना है 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना है 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना है 2026 के अंदर। ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये एक सिर्फ पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है। और तेरी भी जिम्मेदारी वैसे ही बढ़ गई है जैसे रेनू की बढ़ गई है। तेरे को अपने पूरी टीम को लीड करना है, अपने पूरी टीम की परवरिश करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसकी हर दुख में और सुख में खड़ा होना है। लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त। लीडरशिप सिर्फ एक ताज नहीं है कि एक रैंक लेकर घूम रहे हैं, छाती पे बिल्ला लगाया है यूसीडी का और टॉर बन गई है। नहीं नहीं नहीं, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है, मैं वही उम्मीद आपसे भी करता हूं जो मैंने रेणु के लिए करी, कि आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत फोकस्ड होकर मेहनत करोगे, और यहाँ से वापस नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूसीडी के बाद वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो मेहनत कम कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमेशा ही होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना आपकी फेलियर परमानेंट है, ना आपकी सफलता परमानेंट है। हर चीज़ टेम्परेरी ही होती है। लेकिन आप परमानेंट बना सकते हो अपनी सफलता को, मेहनत बढ़ा के, एफर्ट बढ़ा के। अब आप एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हो। मेरी तो आपसे इतनी ही गुजारिश है कि सोना थोड़ा सा और कम करो, मेहनत थोड़ी सी और बढ़ाओ, टीम मीटिंग थोड़ी सी और बढ़ाओ, टेक केयर करना शुरू करो। अपने जो ऊपर की टॉप 15 20 25 30 खास तौर पे आपके लोग हैं, उनकी टेक केयर करो, पूरी टीम की टेक केयर करो। और 2025 खत्म होते होते डीसीडी की तैयारी करो, फिर डीयूसीडी और फिर वीएमसी। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से अरमान। और अब अगली लिस्ट में मैं बधाई देना चाहता हूं विवेक सक्सेना को, जो कि बन गए हैं बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ क्राउन डायरेक्टर। बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक। बेटा यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। द वे यू आर वर्किंग, जिस तरीके से तू काम कर रहा है, जिस तरीके से तू मेहनत कर रहा है, मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं होती ये बताते हुए कि तू बहुत जल्दी यूसीडी हो जाएगा। तू बहुत बहुत मेहनती लड़का है। तेरे नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तेरे नेटवर्क में बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, सब लोग तुझसे इंस्पायर हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। इसी तरह से आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और अपनी पूरी की पूरी टीम को इंस्पायर करो। मुझे पता है कि इस 10 तारीख को खतरनाक भयानक चेक आएंगे सब लोगों को। लेकिन ये मैंने जैसे कहा रेनू के केस में, अरमान के शेप केस में, और वो तेरे केस में भी कहता हूँ कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है। आप तीनों लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विवेक, तेरा टारगेट मेरे लिए, मेरी तरफ से तेरे को टारगेट रहेगा तो यूसीडी जा 2025 के अंदर, डीसीडी जा 2026 के अंदर, डीयूसीडी जा 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जा 2027 के अंदर। ये साल ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जब 2 3 साल के बाद तो वीएमसीएम होगा 2027 के अंदर, तेरा चेक 10 लाख रुपए का होगा। तो एक अलग ही, मैं इसी तरह से पोस्टर बना रहा हूँ कि नाउ विवेक सक्सेना इज वीएमसीएम, नाउ अरमान शेख इज वीएमसीएम, नाउ रेणुराज इज वीएमसीएम,
आपकी रैंक्स, आपके पे आउट्स कितनी खुशी लेकर आएंगे पूरे नेटवर्क के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, वो सोच के ही बड़ा मजा आता है। और आप सब इंस्पायर कर रहे हो पूरी की पूरी जनरेशन को इस बिजनेस में बिल्ड करने के लिए। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी रैंक बढ़ाई हैं। मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो आज आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि मार्च का महीना बहुत सारी टीमों के लिए बहुत बेहतरीन महीना रहा है। मैं स्पेशली इस मार्च मंथ की क्लोजिंग के लिए अगर मैं किसी को बहुत मन से, बड़े दिल से बधाई देना चाहता हूं, तो वो है वीरेंद्र प्रताप सिंह। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग वीरेंद्र प्रताप सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप सिंह का जो बिजनेस है इस महीने 100% से भी ऊपर ग्रो किया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100% से ऊपर की एक्चुअल पीवी की ग्रोथ है। मैं टोटल पीवी की ग्रोथ की बात नहीं बोल रहा। तो वीरेंद्र, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। तेरा लोहे का कलेजा हो गया है। और मुझे अब पक्का पता है कि यहाँ से अब उड़ान और बड़ी होने वाली है तेरी। तो मेरी तरफ से वीरेंद्र, तेरे को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं प्रतिपाल को भी बधाई देता हूं, क्योंकि प्रतिपाल एक ऐसा लड़का है जिसका बिजनेस बड़ा कंसिस्टेंट है। ये बड़ा घुन्ना घुन्नी आदमी है। ये बहुत कलाकार आदमी है। ये धीरे 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 ये 4 लाख के चेक पर पहुंच रहा है। ये 3 लाख के चेक पर पहुंच चुका है बड़े धीरे धीरे, साइलेंटली। ये पता भी नहीं होने देता किसी को, ये बहुत बदमाश है। लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का है। और मैं जहां जहां मेरे वीएमसीएम के प्रोग्राम होते हैं सबसे पहले यही मिलता है मुझको। तो बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र, तेरे को भी बहुत बहुत बधाई। प्रतिपाल, रेनू, विवेक और भी सब सभी लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। साथियों, अगर आप वेस्टेज के बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी से 3-4 सिंपल स्टेप बता देता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सीख लेना चाहिए। 3 से 4 स्टेप हैं। सबसे पहला सेल्फ कंजम्पशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टेज का बिजनेस बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा इसको। जितने भी लोग नए स्टार्ट किए हैं, जितने भी लोगों ने अभी इस महीने ब्रॉन्ज डेक्टर क्वालिफाई किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने एलओबी निकाला है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपना रैंक अपग्रेड किया है, 5% से 8% गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 8% से आगे का रैंक अपग्रेड किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 12% से 16% गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। 12-16 से ब्रॉन्ज एक्टर हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने टीवी भी अचीव किया है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आगे लेकर चलूं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि जो जिस तरह के बिजनेस में आप और मैं हैं, सेल्फ कंजम्पशन की है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। अगर आप खुद कंज्यूम करते हैं तो हक से किसी को बोल सकते हैं कंज्यूम करने के लिए, लेकिन अगर आप खुद कंज्यूम नहीं करते तो वो हक से नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी प्रोडक्ट बाय करें वेस्टेज के, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, आपका खुद सेल्फ कंजम्पशन बहुत जरूरी है। सो दैट जब आपका सेल्फ कंजम्पशन होगा तो सेल्फ बिलीव बढ़ता है कि यार मैंने खुद यूज किए हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तभी आप जाके किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। जब तक सेल्फ कंजम्पशन नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, रिकमेंडेशन उस ग्रेविटी के साथ नहीं होता। जब आप खुद स्पाइरोलिना खाते हैं, जब खुद आप फ्लेक्स खाते हैं, जब क्रिल खाते हैं, या डिटॉक्स पैच लगाते हैं, या कैल्शियम लेते हैं, और उससे जब आपको एनर्जी मिलती है, उससे जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जब आप वेट लॉस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे जब आपके घर में, खुद के घर में टेस्टिमोनीज बनते हैं, तो हक से आदमी जाता है और बाजार डंके की चोट पर बोल कर आता है कि मैंने खुद ये प्रोडक्ट यूज किए हैं, आप भी यूज करिए। तो वेस्टेज में कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो, सेल्फ सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी आती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी करनी होती है। ये इस बिजनेस की आत्मा है, सोल है। अगर शरीर के बिना, अगर आत्मा के बिना शरीर अधूरा है ना, तो बिजनेस की जो आत्मा है, जो सोल है, वो है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो व्यक्ति खुद कंसिस्टेंसी नहीं कर सकता, वो इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकता। उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। उसको फिर गलतफहमी है, उसको फिर किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया है, उसको फिर किसी ने बहुत गलत बोल दिया है इस बिजनेस में लाने के लिए। आपको कंसिस्टेंसी अगले 12 साल तक नॉन स्टॉप 2 तारीख को करनी होगी। 2 ऑफ एवरी मंथ इज फिक्स्ड। ये एक धर्म होना चाहिए, ये रिचुअल होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 का मतलब कंसिस्टेंसी। आपके परिवार को पता होना चाहिए, वो भी आपको डंडा दें कि भाई 2 तारीख हो गई है, हमारा राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया है, मंगा दो।
जैसे कि आज मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ का मैसेज था कि ये सामान मंगा देना भैया, आज 2 तारीख है, कंसिस्टेंसी है, भूल मत जाना। तो मैं भूल जाऊं तो वो याद दिलाती है कि ये 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करता है, तो सामान की लिस्ट मेरे पास आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पूरे परिवार को भी ये पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑफ एवरी मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले करीब करीब 5 साल से ज्यादा हो गया है, जितने भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और अच्छी लेवल पर पहुंचे हैं, अच्छी लीडरशिप, अच्छे स्केल पर पहुंचे हैं, उन सब लोगों में एक ही खास बात है कि उन लोगों ने कंसिस्टेंसी को प्रॉपरली फॉलो किया है हर 2 तारीख को। तो देखते हैं आज कितने लड़के कितने लड़कियां आज कंसिस्टेंसी करने वाले हैं। मैं कोई बहाना मत बनाइएगा कि मेरे पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से करूंगा, मैं 3 तारीख को कर लेता हूँ, चलो मैं अभी तो 14 तारीख तक का टाइम होता है। मत करिए। ये सब चिंदी चोर लोगों के काम है, ये सब नकली लीडर्स के काम है। असली व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होता है। वो काम नहीं करता जो सब करते हैं, वो काम करता है जिसको देखकर सब लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो अगर आप अपनी टीम के लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और ऐसी ही तस्वीरें मैं आपकी भी कभी दिखाऊं ऐसा चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। आपको इन चिंदी चोर लोगों की तरह आखिरी दिन कंसिस्टेंसी नहीं करनी चाहिए। आपको पहले दिन करनी चाहिए और आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी पूरी की पूरी टीम के लिए। आपकी टीम में 5 ही लोग क्यों ना हो, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करिए और अपना बिल उन 5 लोगों को भेजिए कि देखो मैं ईमानदारी के साथ वेस्टेज कर रहा हूं और अपना बिल आपको पेश करता हूं कि मैंने अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल दिया है। ये पोस्टर सभी ग्रुप में भेज जाना चाहिए। मैं भी कंसिस्टेंसी अभी करने वाला हूं, पोस्टर सबको भेज रहा हूं, सभी लोग अपनी अपनी कंसिस्टेंसी आज ही कर रहे हैं और पोस्टर सब भेज रहे हैं। कंसिस्टेंसी करना जितना क्राउन डायरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना 5% वाले व्यक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना वीएमसीएम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना 8% वाले व्यक्ति के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीएमसीएम तो फिर भी मिस कर सकता है, 8% वाला कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8% वाले को वीएमसीएम जाना है, वो तो पहुंच चुका है, वो उसके पास तो गलती करने की छूट है उसको यार। लेकिन आपको बिल्कुल छूट नहीं है। जो 5%, 8%, 12%, 16% ब्राउन डायरेक्टर बैठे हैं, सिल्वर डायरेक्टर बैठे हैं, गोल्ड डायरेक्टर बैठे हैं, जितने भी लोग नीचे के लेवल पे बैठे हैं, ऊपर के लेवल पे बैठे हैं, सब लोगों के लिए आज का दिन है। 2 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। कंसिस्टेंसी मिस मत करिए अगर इस बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टेज में ग्रो होने के लिए, वो है रिक्रूटमेंट। मेरे दोस्त, वेस्टेज का बिजनेस बड़ा सिंपल, सरल, सीधा, सरल, समझ में आने वाला बिजनेस है। रिक्रूटमेंट यानी सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, कंसिस्टेंसी कर ली, अब नेटवर्क बड़ा करेंगे तो पे आउट बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा कैसे होगा? रिक्रूटमेंट करने से। रिक्रूटमेंट कैसे होगी? मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ 10-15 पीपल, हॉट पीपल। उन 10-15 लोगों की एक लिस्ट आपको डेवलप करनी है, तैयार करनी है, जिनके पास आप अपना बिजनेस प्लान, जिनके पास आप अपने प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो तुरंत, आज ही। तुरंत दान महाकल्याण वाला कार्यक्रम है। ऐसा नहीं कि 15 लोगों की लिस्ट बनाई है, 2 महीने तक चल रही है। 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, आज 2 दिन में खत्म करो। फिर 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, फिर 2-3 दिन के अंदर खत्म करो। फिर 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, फिर 2-3 दिन के अंदर खत्म करो। यानी इस पूरे महीने आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिक्रूटमेंट, यानी नेटवर्क बड़ा करना। अभी आप अकेले कंसिस्टेंसी कर रहे हो, अगले महीने जब 2 तारीख होगी तो आपके नेटवर्क में 12-15 लोग और होने चाहिए जो आपके साथ साथ कंसिस्टेंसी कर रहे हों। उसके अगले महीने आपकी टीम में 30-35 लोग होने चाहिए जो सब कंसिस्टेंसी कर रहे हों। उसके अगले महीने आपकी टीम में 80-90 लोग होने चाहिए जो सेल्फ कंसिस्टेंसी कर रहे हो। आप देखिएगा, आपका बिजनेस 4 से 6 महीने के अंदर आपको 30, 35, 40 हजार रुपया देना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत धीरे से ही होगी। पहले दिन 50 हजार रुपये नहीं आएंगे, 4 से 5 महीने लगेंगे। लेकिन 5 महीने के बाद भी नहीं आएंगे अगर आप करेंगे ही नहीं जो करने को कहा जा रहा है। ठीक है? डॉक्टर ने दवाई दे दी मरीज को, मरीज ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा भाई मैंने तेरे को दवाई भी दे दी, तू ठीक क्यों नहीं हुआ? उसने बोला मैंने दवाई खाई नहीं, तो ठीक कहां से हो जाऊं? आप दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी भाई साहब अगर डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगे। अगर आपको दिल की बीमारी है, भगवान ना करे आपको दिल की बीमारी हो, आप देश के सबसे बड़े डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास चले जाएं। पूरा ट्रीटमेंट आपको उसने बता दिया, दवाइयां आपको बता दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब अगर दवाई नहीं खाएंगे। चाहे आपको कोई कुछ भी बता दे, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे बेसिक रूल्स, आपको पैसा नहीं आएगा। सेम कहानी है वेस्टेज के अंदर। तो आपको सब चीजें फॉलो करनी है। रिक्रूटमेंट आपको करना पड़ेगा, यानी आज आप 5, 7, 10 लोगों की लिस्ट बनाएं और आज ही और कल ही उन 2 दिनों के अंदर उन सब लोगों को अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट बताना शुरू करें, सो दैट आपका नेटवर्क धीरे 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 बढ़ना शुरू हो। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेलिंग। रिक्रूटमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि सभी को आपने नेटवर्क का हिस्सा ही बनाना है। जो लोग रिक्रूट होना चाहते हैं वेस्टेज में, मोस्ट वेलकम। नहीं होना चाहते, कंज्यूमर बना दीजिए।
हर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलर बनाने की गलती मत करिए। अगर आप 10 लोगों के पास जा रहे हैं और 6 लोग कहते हैं कि जी हमको तो डायरेक्ट सेलिंग करनी ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत करिए। कैल्शियम तो खाना है, अपने पापा को कैल्शियम देना है, अपनी मम्मा को कैल्शियम देना है, स्पाइरुलिना आपको खाना है, फेस वॉश तो यूज करना है, साबुन से तो नहाना है, राइस ब्राइन ऑयल तो यूज करना है। मत करिए नेटवर्क मार्केटिंग, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट यूज करिए। यानी चौथा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलर नहीं बनना चाहता, नो प्रॉब्लम, नो प्रेशराइज, किसी को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, आप उसको रिटेल कर सकते हैं। वेस्टेज में ये सुविधा मिलती है, बाकी कंपनियों में तो प्रोडक्ट ही ऐसे नहीं है जिसको रिटेल कर सकते हो आप। यहाँ पर ऑथेंटिक बढ़िया प्रोडक्ट हैं जिसको आप अच्छे तरीके से रिटेल भी कर सकते हैं। गाइस, 4 पिलर्स हैं, ऊपर 3 है, गलती से इसको 4 समझ लीजिए। 4 स्टेप है, सेल्फ कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। ये सबको रोज करना है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि ये 11 बजे की डोज है, ये 2 बजे की डोज है, ये 5 बजे की डोज है, ये रात को 8 बजे खाना है। यानी एक दिन में अगर 3 से 4 बार दवाई खानी है तो ये भी 3 से 4 बार का काम है जो आपको एवरीडे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डाउट के और बिना किसी ड्रॉप फॉल के करना ही है। सेल्फ कंजम्पशन, कंसिस्टेंसी, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। तो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कि कोई 2000 के आसपास लोग लाइव हैं और अपने को सुन रहे हैं, तो आप सब लोगों को मेरा यही यही कहना है कि अप्रैल का जो महीना है, ये 4 बातों को आप गांठ बांध लीजिए। पूरा बिजनेस इसी 4 बातों के अंदर है यार। दुनिया आपको कुछ भी सिखा रही है, वो सब अलग जगह है। पूरा का पूरा बिजनेस A to Z, कश्मीर से कन्याकुमारी, A to Z इन्हीं 4 बातों के अंदर घूम रहा है। अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। एवरी डे मेक श्योर कि आप सेल्फ कंजम्पशन करें। मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी हर 2 तारीख को करते रहें। मेक श्योर कि आप रोज रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस को फॉलो करें। मेक श्योर कि आप रोज रिटेलिंग कर रहे हो। ये 4 चीजें अगर आप रोज करते रहें 1 साल तक, स्काई इज द लिमिट। खेल बड़ा हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2025-2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेट हाई गोल्स। कि आप सब लोगों को, जितने भी लोग पहली बार हमको सुन रहे हैं, सबको सेट करने पड़ेंगे एक बड़े बेहतरीन गोल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम ₹50,000 पर मंथ गोल इन द नेक्स्ट 6 मंथ। किसी भी हालत में अगले 6 महीने के अंदर आपको एक छोटा सा टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी हालत में अगले 6 महीने के अंदर ₹50,000 पर मंथ पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अप्रैल है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर क्लोज होते होते जब हम अपनी 6th एनिवर्सरी मना रहे होंगे 14 सितंबर 2025 को, तब तक आपको ₹50,000 पर मंथ की इनकम को टच करना है। और जो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा उसमें स्टेज पर आना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूं कि आइए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए 14 सितंबर 2025 को जो हम करने वाले हैं। और कोशिश ये करिए कि आपकी इनकम आज चाहे ₹1 भी ना हो, चाहे आपका चेक ₹100, ₹200 कुछ भी ना हो, नो प्रॉब्लम, अगले 6 महीने का गोल सेट करिए। सितंबर 2025 14 तारीख को जब हम अपना 6th एनिवर्सरी TSS का सेलिब्रेट करें, तो आप ₹50,000 की इनकम के साथ स्टेज पर आए। और ₹1,00,000 की इनकम के साथ स्टेज पर आए 1 साल के बाद, कि जब नया फाइनेंशियल ईयर आए, 2026-2027 की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब 1 साल के बाद आपकी इनकम ₹1,00,000 पर मंथ पे पहुंच जाए। तो ये 2 गोल्स मुझे लगता है हर व्यक्ति को सेट करने चाहिए जो भी आज हमको सुन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, गोल सेटिंग। विदाउट गोल सेटिंग बिजनेस डेवलप नहीं होते। विदाउट गोल सेटिंग आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। चिंदी चोरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें 90-95% चिंदी चोर लोग घुसते हैं। किसी के कहने से आ गए, किसी के बोलने से ज्वाइन कर लिया, किसी के कहने से 100, 200, 500 रुपए का सामान खरीद लिया, उनको लगता है जिंदगी बढ़िया है, लॉटरी लग गई है, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस बिल्ड करना सीखना ही होगा। और प्रोफेशनल बिजनेस कैसे बिल्ड होते हैं ये मैं सिखाऊंगा 16, 17, 18 अप्रैल को जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, जहां 3 दिन मैं रहूंगा अपने सारे लीडर्स के साथ, जिनको सिखाया जाएगा कि ये प्रोफेशनली कैसे बिल्ड करना है। मेक श्योर कि आप 14 सितंबर 2025 को टारगेट रखिए। हर व्यक्ति, जो भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मेक श्योर 14 सितंबर 2025 को दिमाग में रखिए। चाहे आप क्राउन डायरेक्टर हैं, चाहे आप UCD हैं, चाहे आप 5% पे हैं, क्योंकि इस बार का सेलिब्रेशन पिछले 5 साल के सेलिब्रेशन का महा सेलिब्रेशन होने वाला है। ये महा, क्या कहते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा। जैसे ये महा RTP है ना, तो अभी से आपको टारगेट दे रहा हूँ 14 सितंबर 2025, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि खेल इस बार बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक होने वाला है। और वो होगा जो अभी तक ना आपने सोचा होगा और ना सुना होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको। आज का दिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी डे है। किसी भी हालत में इसको मिस करने की गलती मत करिए। तो आज की इस मीटिंग में मैं आपको
मोटा मोटा कुछ ये चार पांच चीजें ही बताना चाह रहा था, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करने का। सेलिब्रेशन का दिन है आज, आप सब लोग अपने अपने डीएलसी पे जाएं, सेलिब्रेट करें, चैंपियंस डे मनाएं, और एक बड़ा टारगेट लेकर इस साल की शुरुआत करें। बाकी 16 17 18 तारीख को आप सबसे लाइव मिल रहा हूँ पर्सनली जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, आप आइए। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं कराया, 5 तारीख लास्ट डेट है, डेडलाइन है, 5 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी भी अमाउंट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अभी 5 बहुत दूर है, लेट्स फोकस ऑन 2 अप्रैल, यानी आज का दिन। आज के दिन आप करिए कंसिस्टेंसी, यानी जितने भी लोग लीडर्स हैं 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी की कंसिस्टेंसी ठोकिए, और एक नए साल की शुरुआत एक नए मोमेंटम से लेकर जाइए। आखिरी में मेरी सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब क्राउन डायरेक्टर्स, स्टार डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, यूसीडी, डीसीडी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें और करने वाला हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू वेल्थ, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिपाल एंड टाइम पर हमारी हेल्प करने के लिए, अपने ऑफिशियल चैनल पे हमको लाइव करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।